प्रभु के चरणों में नमन, सभी को प्रणाम। आज चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम है। कहीं बारिश हो रही है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं पर्वत श्रृंखलाओं में भूस्खलन हो रहा है। चारों तरफ तबाही का मंजर है जिसे देखकर हृदय द्रवित होता है। यदि देखें तो ये सब हमारे ही कर्मों का परिणाम है। हम अपने लोभ और लालच में भूल ही गए कि हम कितना अत्याचार कर रहे हैं। माँ कभी अपने बच्चों को कष्ट नहीं देती, लेकिन जब बच्चे अति कर दें तो माँ रौद्र रूप धारण करती है। आज हम जो ये सारे कष्ट देख रहे हैं वो हमारी की हुई गलतियों का ही नतीजा है। अभी भी अगर हम संभल जाए तो देर नहीं है। माँ ने आपको क्या नहीं दिया? क्या हमने कद्र करनी सीखी? अभी जब कई प्रांतों में बाढ़ आई हुई थी, कई स्थानों पर लोग अन्न का निरादर कर रहे थे, अन्न जूठा छोड़ रहे थे, तो बड़ा आश्चर्य होता है कि एक तरफ लोग भूखे मर रहे हैं, सब कुछ बह गया, और दूसरी तरफ हमें ये चिंता ही नहीं कि हम उतना ही अन्न ग्रहण करें जितनी हमें आवश्यकता है, अर्थात हम भर भर के अपनी थाली में ना डालें। हमें अनेक भोग पाने की आवश्यकता नहीं है। इस समय में हमें सबके लिए प्रार्थना करनी है। आप जहां भी रहते हो वहां पे आप पेड़ पौधे लगाइए। अब आप कहेंगे मेरे पास जगह नहीं है। सब जगह आप देखेंगे कोई ना कोई आपको स्थान मिल ही जाएगा। आपके घर के पास कोई पार्क होगा, सड़क का कोई किनारा होगा, आप पेड़ पौधे लगाइए। पेड़ पौधे ऑक्सीजन जितना छोड़ते हैं उससे गर्मी कम होगी। पेड़ अंधाधुंध कट रहे हैं। आने वाला कल बहुत बुरा होगा यदि हम आज भी नहीं संभले। आप अपनी छोटी सी दिनचर्या में छोटे छोटे कार्यों से माँ की सेवा कर सकते हो। आप शरीफा खा रहे हो, शरीफे के बीजों को आप कूड़ेदान में मत डालिए, इकट्ठा कर लीजिए, मिट्टी में बो दीजिए। जहां जगह मिले वह पौधे लगा दीजिए। मौसमी खाइए, मौसमी के बीजों को मिट्टी में दबा दीजिए। तो आप कहेंगे मेरे इन कामों से क्या होगा? आपके छोटे छोटे कामों से ही प्रकृति का संतुलन फिर से वापस बनेगा। आप प्रयास तो करिए। यदि आप पहाड़ों पर रहते हैं, जरा सोचिए कि हमारे पूर्वज कैसे घर बनाते थे। क्या हमें बड़े बड़े आलीशान घर बनाने की जरूरत है? क्या वहां पर हमें टाइलें लगाने की जरूरत है? हम उन परंपराओं को क्यों भूल रहे हैं? क्यों नहीं हम सादे घर बनाकर वैसे घरों में वास करते? हम अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच क्यों नहीं स्थापित करते? हम क्यों नहीं नाम जप करके उसी परंपरा को आगे लेके चलते? आज भी आप संभल सकते हैं। जितने सुखों की आवश्यकता है उतनों का भोग करिए। अति सर्वत्र वर्ज्यते। जब भी हम अति करते हैं तो उसका अंत बुरा होता है। यदि हम अंधाधुंध चट्टाने काटेंगे, पेड़ काटेंगे, तो हमें ये दुख देखने पड़ेंगे। हमें आज भी क्षमा याचना करनी चाहिए। हम माफी मांगे कि हमसे जो भूल हुई, हे माँ हमें क्षमा करें। चल पड़िए फिर से नेकी के रास्ते पर, उसी रास्ते पर जो हमारे पूर्वजों ने दिया। झूठ का रास्ता आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। आज आप लकड़ियां काट काट के बेचे जा रहे हैं, वृक्ष काट काट के दोहन कर रहे हैं पर्वतों का। आप इस सुख को नहीं भोग पाएंगे। इससे जो आप धन पाएंगे वो आपके बैंकों में ही रह जाएगा और आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे। जरा सोचिए आप क्या कर रहे हैं। आपका हृदय द्रवित होगा यदि आप ये कल्पना करें
कि आज आप सोच रहे हैं कि मैंने तो बहुत धन कमा लिया, यदि आपके बच्चों के लिए जल और वायु ही नहीं होगा तो वो आपके कमाए धन का क्या करेंगे। असली धन माँ की सेवा है। असली धन ये पेड़ पौधे पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जीव जंतु है जो आपको पल्लवित करते हैं। आप इनकी रक्षा करिए, आप इनकी सेवा करिए, ईश्वर आपको आशीर्वाद देंगे। प्रयास करिए, गलत मार्ग का त्याग कर दीजिए और सन्मार्ग का चयन करिए, सतपथ का गमन करें, तभी आपको आगे का मार्ग मिलेगा और आप सुख चैन से जीवन यापन कर पाएंगे। आज का समय जो हम सबको देखना पड़ रहा है, क्या इससे पहले आपने इस प्रकार के आपदाओं को देखा? आज सबका हृदय द्रवित है और सोचने को मजबूर कर रहा है कि जागो, जागो नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। अगर अब भी आप नहीं जागे तो फिर आपको कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए आज ही संकल्प करिए कि आपको वृक्ष लगाने हैं, आपको सेवा करनी है, आपको गोमाताओं की सेवा करनी है, प्रकृति की सेवा करनी है, आपको सब पर करुणा और दया दिखानी है। आप मानव हैं, आप ईश्वर का अंश है। इसे करिए और उस मार्ग पर गमन करें और सर्वत्र प्रेम प्रसार करिए।